Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing great in your lives. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 12, which name is time. So, let's get started. यहाँ पर बच्चों आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से आज हम टाइम देखना सीखेंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए जब हम टाइम देखते हैं और कौन सी फर्दर इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले लेट्स कनेक्ट। Sophie ran out as the last bell rang. She met her brother Deepak at the gate. Sophie said to Deepak, "Do you know what time is it? Our school closes at 45 minutes past 1. Now it's closed at 15 minutes to 2, argued Deepak." So यहाँ पर देखिए आर्ग्यूमेंट चल रहा है किस बात पर। वो कह रहे हैं कि या तो 145 पर आपका स्कूल बंद होता है। कौन कह रहा है? यहाँ पर कह रहे हैं नो शी एक्सक्लूडेड, आर्ग्यूड दीपक। सोफी ने कहा कि 145 पर स्कूल बंद होता है, लेकिन दीपक कह रहा है नहीं, स्कूल बंद होने का टाइम क्या है? जब 2 बजने में 15 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर विद्या जैन पब्लिक स्कूल की टीचर आती है और बताती है, दे रिपीटेड देयर वर्ड्स देयर, मैडम लिसन एंड स्माइल एंड सेड टू देम, माय डियर चिल्ड्रन, नो नीड फॉर आर्ग्यूइंग, इट इज द सेम टाइम टोल्ड इन 2 वेज। यानी कि एक ही टाइम को दो डिफरेंट वेज में तुम दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, उसे बोलकर। 145 मीन्स 45 मिनट्स पास्ट 1 का मतलब क्या है कि 1:45 मिनट्स पास्ट हो चुके हैं। एंड 15 मिनट्स टू 2 का मतलब क्या है कि 2 बजने में 15 मिनट्स अभी बचे हुए हैं। तो बात तो एक ही हुई ना, 145 तो टाइम हो रहा है। सो यहाँ पर आप इसी तरीके से डिफरेंट तरीके देखेंगे कि कैसे हम टाइम को मैनेज करते हैं और बताते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 2 आवर्स। तो 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 आवर्स में आपके 2 मल्टीप्लाई बाय 60 कितने हो जाएंगे? 120 मिनट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। तो ये आपका छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। कितने डेज होते हैं लीप ईयर में? 366 डेज। इस तरीके से आप ये बता सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नाउ रीडिंग टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट, लुक एट द डायल ऑफ द clock. Number from 1 to 12 are marked at equal intervals. The interval between two numbers is divided into 5 equal parts. There are 12 multiplied by 5 is equal to 60 equal parts. यानी कि जो आपकी क्लॉक है उसमें आपने कितने नंबर देखे हैं? 1 to 12 आपने वहां पर नंबर्स देखे हैं। So when the minute hand moves from one number to next number, 5 minutes have passed. यानी कि जो 1 2 3 इनका मतलब क्या है? ये आपका 5 का टेबल है। देखिए अगर ये 5 है तो कितने मिनट्स हो जाएंगे? 5 मिनट्स। 2 पे जाएगा तो कितने मिनट्स होंगे? 10 मिनट्स। एंड फर्दर ये कंटिन्यू हो गए 15 20 25 30, इस तरीके से ये कंटिन्यू होते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्लॉक्स। तो यहाँ पर आप देखिए आपका आर हैंड किस तरफ है? 2। तो इतना तो क्लियर है आपका कि जो आपका टाइम है वो क्या हो रहा होगा? वो आपका 2 है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो आर हैंड बिटवीन 2 एंड 3 है। तो आप जब भी 2 एंड 3 के बीच में आपका आर एंड होगा तो आप छोटे नंबर को ही देखते हैं कि कितने बज रहे होंगे? 2 बज रहे होंगे। मिनट हैंड एट 12, तो ये कितना टाइम हो रहा है आपका? 2 12। 12 आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? देखिए 5 2 जा 10 है और 10 के बाद 11 12, तो 2 12 आपकी टाइमिंग हो रही होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपका आर एंड बिटवीन 7 एंड 6 है, तो आप किसको कंसीडर करेंगे? 6 को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कहाँ पर है? 27 पे। देखिए 25 26 27, तो क्या टाइम हो रहा होगा? 6:27 आपकी टाइमिंग हो रही होगी। इस तरीके से आप इसे देखते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी क्वेश्चन ए, राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक। तो देखिए ये आपका आर हैंड है 12 पर और आपका जो मिनट हैंड है वो है 4 पर। तो ये 12:04 हो रहे होंगे, यानी कि 12:04। यहाँ पर देखिए आपका जो आर हैंड है वो कहाँ पर है? बिटवीन 2 एंड 3, तो आप किसे कंसीडर करेंगे? 2 को। और टाइमिंग क्या होगी मिनट्स में? यहाँ पे देखिए 10 क्या है? 10 आपका 50, सो 51 52, तो 2:52 आपकी टाइमिंग हो रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर आपके कहाँ पर है? ये 6 और वेट, ये आपका ऑलमोस्ट 5 है। ठीक है, तो 5 और 5 ये आपका 55 56 57 58, 5:58 आपकी टाइमिंग हो रही है। इस तरीके से आप इन्हें लिख देंगे। नेक्स्ट बी, ड्रॉ द टू हैंड्स टू शो द गिवन टाइम 1:18। तो आपका आर हैंड होगा 1 पर और 18 15 16 17 18, ये आपका मिनट हैंड होगा 16 पर। इस तरीके से आप बता देंगे। यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? 11:56, तो आपका आर हैंड क्या होगा? बिट बहुत क्लोज होगा ये 11 के और 12 के, थोड़ा छोटा बनेगा ये आर हैंड आपका। और आपका मिनट हैंड कहाँ पर होगा? 50 और ये 56। इस तरीके से आप इसे दिखा देंगे।
ये मैंने थोड़ा सा वैसा बना दिया, आपका थोड़ा क्लोज बनेगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, यूज ऑफ एएम एंड पीएम, कि किस तरीके से आप यूज करते हैं एएम और पीएम का। तो इतना तो आपको पता होगा कि मॉर्निंग के लिए हम एएम यूज करते हैं और नाइट के लिए, या फिर हम ऐसा कहते हैं आफ्टरनून के लिए हम पीएम यूज करते हैं, आफ्टर 12 o'clock आफ्टरनून के, ठीक है। सो वाइल काउंटिंग टाइम द वर्ड डे डज नॉट मीन जस्ट द टाइम ऑफ सनलाइट। A day mean 24 hours from 12 o'clock of midnight to the next 12 o'clock of midnight. Exact 12 o'clock in the middle of the night, it's called midnight. Exact 12 o'clock in the middle of the day, it's called the midday or noon. यानी कि noon timing या फिर वो midday noon है आपका. द टाइम फ्रॉम मिडनाइट टू नून इट्स कॉल्ड 12 इट्स कॉल्ड एएम, यानी कि आपका मिडनाइट से लेके 12 नून तक जो टाइम है आपका वो क्या है, वो आपके लिए एएम है। और 12 नून टू अगेन 12 मिडनाइट आपका टाइम क्या होगा, वो पीएम में होगा, ठीक है। एएम का मतलब क्या है, एंटी मेरिडियम, एंड पीएम का मतलब क्या है, पोस्ट मेरिडियम, विच मीन्स आफ्टर द नून। सो वन डे विल डिवाइडेड इनटू टू, 12 आवर्स एंड 12 आवर्स, 12 आवर्स आपके मिडनाइट के, 12 आवर्स आपके next to midnight to 12 o'clock. Thus, we indicate the time after midnight and before noon by writing AM with it, and the time after noon and before next midnight by writing PM with it. The clock itself does not tell AM और PM. ये हमें खुद से समझना है, क्लॉक आपको ये चीज नहीं बताएगी। आप देखेंगे कि अगर दोपहर के 12 बजे यानी कि 12 नून के बाद की टाइमिंग है तो आप पीएम यूज करेंगे, एंड बिफोर 12 नून की टाइमिंग है तो आप एएम यूज करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, और यहाँ पर आपके पास है एक्सरसाइज 12.2, राइट द टाइम यूजिंग एएम और पीएम 11:18 बिफोर नून। तो बिफोर नून की बात की जा रही है, तो ये क्या होगा, ये आपका एएम होगा। फिर आप देखिए 7 o'clock इन द इवनिंग, तो ये क्या होगा, ये आपका पीएम होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे 12:30 आफ्टरनून, तो ये भी आपका क्या होगा, पीएम होगा। नेक्स्ट 2 o'clock एट नाइट, नाइट की बात हो रही है तो ये आपका मिडनाइट 12 की टाइमिंग है, तो ये आपका एएम होगा। इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अब फिल इन द ब्लैंक्स विद एएम और पीएम। द ब्रेकफास्ट टाइम एट 6:30 AM, द ब्रेक टाइम इन द स्कूल एट 10:30 AM, क्योंकि आप 12 आप नून से पहले की बात कर रहे हो, राइट। सो प्ले टाइम आफ्टर स्कूल एट 5 PM। इस तरीके से आप ये बता दोगे। नाउ व्हाट इज द टाइम यूज एएम और पीएम 1 hour आफ्टर 2:15 PM, तो ये क्या टाइम होगा, ये आपका 3:15 PM होगा। 2 hours बिफोर 2:50 AM, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 12 AM ही होगा। ये आपका आप माइनस कर देंगे 2, तो ये आपका आएगा 0:50, तो ये आपका क्या होगा 0:50, यानी कि 12:50 मिडनाइट हो रहे हैं आपके एएम। इस तरीके से आप ये बता दोगे। आगे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 6 AM एंड नून, यानी कि फाइंड द नंबर्स ऑफ आवर बिटवीन 6 AM एंड नून कितना होगा आपका, तो 6 AM टू नून। आप देखिए एएम के बाद आपका टोटल आपके पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपके पास 6 आवर्स ही होंगे। 4 AM एंड 8 AM, तो कितने आवर्स होंगे आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, तो यहाँ पर आपके 4 आवर्स होंगे। 4 to 5, 5 to 6, 7, 6 to 7, 7 to 8, 4 आवर्स। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे फाइंडिंग टाइम ड्यूरेशन। Priya left for school at 6:10 AM. She reached the school at 6:55 AM. What was the duration of her journey? तो आप यहाँ पे 6:55 में से 6:10 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आप यहाँ पे देखिए 6 से 6 चला जाएगा, 55 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास 45 मिनट्स आएंगे। तो टोटल जर्नी जो है वो कितने मिनट की है, वो 45 मिनट्स की है। A train started a journey at 10:20 AM and complete it at 1:15 PM. Find the duration of the journey. तो यहाँ पर देखिए अगर ये 40 मिनट से और मिल जाते तो कितना हो जाता है, 11 o'clock हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 घंटे, तो 11 o'clock टू 1 o'clock आपके कितने घंटे हो गए, 2, 11 से 12, 12 से 1, और फिर 1:15 और लिए गए। तो यहाँ पर जो आपका 15 आया, ये हमने 15 बनाया कैसे, 2 घंटे तो हमने यहाँ पे लिए थे। अब ये 10, ये जो 10 है ये आप इसे 15 में प्लस कर देंगे, सॉरी ये जो 40 मिनट्स है आप इसमें 15 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55 मिनट। सो 2 hours 55 मिनट्स की टोटल जर्नी रही होगी। A volleyball match started at 8:50 AM. It was finished at 10:25 AM. So how many hours and
मिनट्स डज द मैच लास्ट। तो आप यहाँ पे देखिए 8:50 में अगर 10 मिनट्स हम और ऐड कर दे तो 9 AM हो जाएगा। 9 AM टू 10 AM आपका 1 आवर हुआ। अब यहाँ पे 25 मिनट्स एक्स्ट्रा है, 10 हमने यहाँ पे लिए थे, तो 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 35। सो टोटल टाइमिंग हो जाएगी 1 आवर 35 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 12.3 ए। लुक एट द टू क्लॉक्स एंड फाइंड द टाइम पास्ट। यहाँ पर आप टाइम देखेंगे 3 और 4 के बीच में है, तो 3:15 हो रहे हैं, राइट। 3:15 टू, अब यहाँ पे देखिए 4 o'clock हो गए। काउंट कीजिए 5, 10, 15, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। तो ये आपके कितने हो गए 40 मिनट्स हो गए। अब ये मैंने रफ करा है, ये कितना टाइम होगा, ये आपका होगा 3:55। आप 55 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपके कितने मिनट्स आएंगे, 40 मिनट्स आपके पास आपका टाइम आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बी, फाइंड द टाइम ड्यूरेशन 10 to 10 AM to 11 AM। तो यहाँ पे तो सिंपल आपको पता चल रहा है कि अगर मैं इसमें 50 मिनट्स और ऐड कर दूंगी तो 11 AM हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 50 मिनट्स। 9:35 टू 1:20। सो 9:35 में हम कितना ऐड करें कि 10 o'clock हो जाए, तो 40, 25 और 40 प्लस 20, 60। तो अगर मैं 9:35 में 25 को ऐड ऑन करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 o'clock। 10 to 1 कितना टाइम होगा, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे आपके हो गए। 20 मिनट्स यहाँ पे थे और 20 में आप 25 और प्लस कर लीजिए, तो ये आपके 3 घंटे और 20 प्लस 25, 45 मिनट्स की टाइमिंग हो जाएगी। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। Richard's pet cat Brownie fell in a well at 11:45 AM. He took 50 minutes to bring it out. At what time was the cat out of well? तो 11:55, 45 में आप प्लस कर देंगे 50 मिनट्स। 5, ये आपका होगा 9 और 11। अब आपको पता है कि ये 11:95 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 आवर में तो आपके 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 95 में से 60 जाएंगे तो क्या होगा, 35 बचेगा। तो 12:35 पर जो कैट ब्राउनी है वो आई होगी वेल के बाहर। नेक्स्ट 3, a boxing match started at 11:40 p.m. It ended at 1:30 a.m. How long did the boxing match last? So 11:40 को 12 बनाने में आपको कितने मिनट चाहिए, 20 मिनट्स। 12 o'clock to 1, तो 1 आवर आपके ये हो गए। 20 प्लस 35 आप करेंगे, सो ये आपका हो जाएगा 55। 1 आवर 55 मिनट्स आपका टोटल मैच चला है, ठीक है। आगे चलते हैं। 5, Ramnath started his yoga exercise at 5:55 AM. It was over at 6:40 AM. How long did the yoga exercise last? So 40 minutes and plus 5, तो यहाँ पर 45 मिनट्स टोटल योगा जो है वो चली है, योगा एक्सरसाइज। आगे चलते हैं बच्चों और अब बात करते हैं द कैलेंडर की। कैलेंडर में आप क्या देखेंगे कि आपके कंप्लीट ईयर में आपके पास कितने डेज होते हैं, कितने आपके पास मंथ्स होते हैं, राइट। तो let us recall what we have learnt in the previous class. 24 hours make a day and 7 days make a week. यानी कि 24 hours, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं आपके 24, और एक वीक में आपके कितने डेज होते हैं, तो आपके 7 डेज होते हैं। An ordinary year has 365 days and a leap year has 366 days which comes once in a 4 years, कि हर 4 साल के बाद आपका लीप ईयर आता है। Let us see how many weeks are there in a year. तो आप देखेंगे कि 365 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 52 वीक्स 1 डे, राइट। और अगर 366 होगा तो 52 वीक्स 2 डेज आपका आंसर आ जाएगा। मंथ्स ऑफ द ईयर की बात करें तो आपके पास 12 मंथ्स होते हैं टोटल एक ईयर में। कौन से मंथ्स हैं वो, तो सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पर ये आपके 12 मंथ्स है और कितने डेज होते हैं वो भी आपको पता रखा है यहाँ पर। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज, और आपके फरवरी में आया तो 28 डेज होते हैं अगर नॉर्मल ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा, लेकिन अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर में आपके 30 डेज होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे नीड ऑफ अ लीप ईयर। तो according the Gregorian calendar, a year has 365 days, which is the time taken by the earth to revolve once around the sun. But actually the earth takes 365 and 1/4 days to revolve around the sun. तो आप देख रहे हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर
365 डेज लिए जा रहे हैं कंप्लीट रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, बट इन द रियलिटी 1/4 डे आपका एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो जब कंप्लीट रोटेशन होती है आफ्टर 4 इयर्स, तो देखिए 1/4 1/4 1/4 का आपको प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका कंप्लीट 1 डे बन जाएगा। इसलिए हर 4 साल के बाद आपका जो 1/4 कंप्लीट होता है 1 डे, और फिर आपके हर 4 साल के बाद कितने दिन होते हैं आपके 1 ईयर में, ये होते हैं 366 डेज। एज 4 क्वार्टर्स इज इक्वल टू 1, सो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो 1/4 आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आपको 365 में 1 प्लस करेंगे तो ये 366 डेज हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं विच इज द सेम एज 365 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 366 दैट इज इक्वल टू 1461। अब बच्चों हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.4 की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 30 डेज, राइट देयर नेम। तो आपके टोटल 4 मंथ्स है, वो 4 मंथ्स कौन है, आपका फेब्रुअरी होगा, अप्रैल होगा, राइट। आप इस तरीके से उन्हें लिख सकते हैं। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि जो आपके अपर साइड पर आते हैं उनमें 31 डेज होते हैं, और जो लोअर साइड पर आते हैं उनमें आपके 30 डेज होते हैं। तो जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 3 तो आपको ये पता चल गया, जुलाई और अगस्त। तो यहाँ पर आपके कौन है, फैब, अप्रैल, जून एंड अगस्त। अगस्त आप कंफर्म कीजिए कि आपकी जो ट्रिक है वो ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में 30 डेज होते हैं। ओके, मैं ये भूल गई थी बच्चों की 30 बोला है, 20 हमारे तो 28 और 29 होंगे ना, सॉरी। सो अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर में आपके कितने डेज होंगे, आपके होंगे 30 डेज। इस तरीके से आप ये बता सकते हैं। आप बोला है हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज, राइट देयर नेम। 12 मंथ्स आपके पास टोटल है, 12 में से आपने 4 निकाले, 8 मंथ्स हुए। 8 में से आप 1 भी निकाल लेंगे क्योंकि फरवरी तो ना 30 वाले काउंटिंग में आएगा ना 31 में आएगा, तो 7 मंथ्स आपके पास टोटल है 31 डेज वाले। तो जो बच गए आप वो लिख दीजिए, यहाँ पे जनवरी आ जाएगा, मार्च आ जाएगा, मई आ जाएगा, और इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाउ मेनी मंथ्स, वीक्स एंड डेज आर देयर इन अ ईयर। सो 12 मंथ्स, 52 वीक्स एंड 365 और 366 डेज। अगर लीप ईयर है तो, नॉर्मल ईयर बोला है तो 65 में 365 डेज यहाँ पे लिख देती हूँ। इफ जुलाई 4 इज अ ट्यूसडे, तो व्हाट इज द डेट ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। अब ये आप कैसे बताएंगे, यहाँ पर आपको कैलेंडर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप अपने फोन में या फिर जब आपका कैलेंडर होगा तो आप वहां पे देखिएगा, आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स आर लीप ईयर्स, तो जो 4 से डिविजिबल होंगे, देखिए 2020 आपका डिविजिबल हो जाएगा, राइट। 2028 आपका डिविजिबल हो जाएगा, तो ये आपके लीप ईयर हैं। 6, हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन फेब्रुअरी 5 एंड फेब्रुअरी 23। तो 23 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 23 में से 3 गया, 20 में से 2 गया, 18 डेज आपके टोटल होंगे। इस तरीके से आप डेज ड्यूरेशन बता सकते हैं। अक्टूबर 15 टू नवंबर 6, तो अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर। तो अक्टूबर के आपके, अक्टूबर क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 30 डेज वाला तो है नहीं, 31 डेज वाला है। तो 31 में से आप 15 को माइनस करेंगे, आपके पास क्या आएगा, ये होगा 11 माइनस 6 और 2 माइनस 1, तो 16 डेज। और नवंबर 6, तो नवंबर 6 में भी आप 6 प्लस कर देंगे, ये 6 डेज उसके हो गए, तो ये होगा आपका 22 डेज आपके टोटल आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। सो आई होप सो कि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो फॉर टुडे दैट्स इट। नाउ गोइंग टू मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे। बाय बाय स्टूडेंट्स।